बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज बूडर कंगन पहुंचा, जहां उन्होंने फकीर मोहम्मद खान के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत से पूरे क्षेत्र सदमे में है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने खान की संदिग्ध आत्महत्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए और निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने फैमिली को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया और फोरेंसिक एनालिसिस और सभी एविडेंस की विस्तृत रिव्यू की मांग की, ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई और प्रशासन से गंभीरता से जांच करने की अपील की। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, पूरे क्षेत्र को न्याय मिलने की उम्मीद है। देखिए, दुख की बात है कि फकीर मोहम्मद खान साहब हमारे बीच नहीं रहे। जहां तक फकीर मोहम्मद खान साहब का ताल्लुक था, एक दिन पहले मैं उनसे मिला था। मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट कहा कि बहुत स्वस्थ थे, सेहतमंद थे, कोई डिप्रेशन नहीं लग रहा था उनके चेहरे पे। हंस के मुझसे बात की, मुझसे मिले, लेकिन जिस हालत में उनकी मौत हुई है, ये एक सस्पिशियस मसला है। हमें डाउट है ये सुसाइड नहीं है, ये एक साजिश के तहत इनको कत्ल किया गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जिस पोजीशन में राइफल है, वो बड़ी संभाल के इसकी टांगों के बीच में रखी गई है। अगर इसने खुद ही फायर किया होगा, वो उसकी गर्दन यहां लग चुका होगा या गर्दन में, लेकिन जहां उसका फायर है उससे लंबी वो राइफल है जिससे फायर किया गया है। और किन हालात में इसकी मौत वाक़ा हुई है, वहां कौन था, किसने ये किया। पुलिस ने तो पहले स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन हम पुलिस से गुजारिश करना चाहते हैं, आपकी वसादत से, डीजीपी साहब से, आईजी साहब से, एसएसपी श्रीनगर से हम गुजारिश करना चाहते हैं, इसकी तह तक पहुंचा जाए। हमें लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है। कातिल कौन है, उनको बेनकाब करके समाज के सामने लाया जाए। क्योंकि फकीर मोहम्मद खान साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। एक आवाज थी गुरेज की, गरीबों की आवाज थी, मिस्कीनों की आवाज थी, आम लोगों की आवाज थी। इस आवाज को दबाने में किसका रोल है, पुलिस को इस पे एक सिट बिठा के दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि एक लीडर हमसे जुदा हो चुका है, वो गुजर चुका है। लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर एमएलए, 2024 का कैंडिडेट, एक बड़ी हस्ती थी हमारे लिए, वहां के लोगों के लिए। इतनी बड़ी हस्ती का मौत वाक़ा होना, और वो भी सस्पिशियस हालात में, इनकी मौत वो कहना, वो एक मुंबई है। ये आज तक हम सुलझा नहीं पाए कि किस तरह से इनकी मौत वाक़ा हुई। हम आपकी वसादत से, पुलिस डिपार्टमेंट से, एजेंसियों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो फकीर मोहम्मद खान साहब का कत्ल हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है, ये समाज के सामने और पार्टी के सामने सुनता हूं। एक दिन पहले, जिस दिन ये इनकी हत्या हो गई है, जिस दिन इनकी डेथ हुई, एक दिन पहले 4 बजे मुझसे मिले थे। क्योंकि मैं उनका पड़ोसी हूं, तुलसी बाग में पड़ोसी हूं उनका। मुझसे मिले, हंस के मुझसे बात की। मुझे उनके चेहरे पे कोई डिप्रेशन नहीं लगा, कोई तनाव नहीं लगा, ऐसी कोई हालत नहीं थी। इसलिए एक बार फिर मैं ये लफ्ज दोहराना चाहता हूं, किसी साजिश का शिकार हुए हैं फकीर मोहम्मद खान, ऐसा लगता है। पुलिस से रिक्वेस्ट है, पुलिस से गुजारिश है, इसकी तह तक पहुंच के कातिलों को बेनकाब करके दिया जाए। और जिस तरह से, जिस हालात में इनकी लाश पड़ी थी, जिस तरह से उनको देखा गया, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इसने सुसाइड किया है। देखिए, ये पुलिस का मसला है, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और पुलिस उस पीएसओ से पूछे कि उनकी राइफल कहां थी और वो कहां गए थे, जिस राइफल से इनको शूट किया गया या इन्होंने शूट किया। अभी तो ये इन्वेस्टिगेट ही हो रहा है। पुलिस उससे पूछे, पुलिस पीएसओ से पूछे, पुलिस उस पुलिस वाले से पूछे, और पुलिस को उन दोनों लोगों जो वहां थे उनसे भी पूछना चाहिए उस वक्त आप कहां थे, उनकी कॉल डिटेल्स। और सबसे बड़ी बात, जहां तक उनकी फैमिली के साथ हमारी बात हुई है, कुछ देर से उस ब्लैकमेलिंग हो रही थी, उनके जो बैंक अकाउंट्स है, हम यही उनसे गुजारिश करते हैं फिलहाल उनको फ्रीज किया जाए। फैमिली के साथ हमारी बातचीत हुई, फैमिली का जो स्टेटमेंट, वो कह रहे हमारे साथ बात हुई एक दिन पहले, बहुत खुश थे, कोई तनाव नहीं था, और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि फकीर मोहम्मद खान साहब खुदकुशी करने वाले हैं। फैमिली इस कत्ल की तहकीकात चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इसकी तहकीकात चाहती है। और हम आपकी वसादत से, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है पुलिस के, इतनी एजेंसियां, खासकर हम डीजीपी साहब से, आईजी साहब से और एसएसपी श्रीनगर साहब से यही गुजारिश करें कि इसकी तहकीकात की जाए। जनरली थर्ड बेस पे हर एक पर्सन की सिक्योरिटी घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है।
वो एजेंसियों का रोल उसमें हो सकता है कोई थ्रेट उनको आ चुका होगा, वो भी पुलिस का ही इशू है, पुलिस उसको। हाईली सिक्योरिटी जोन है तुलसी बाग। उसके बाद फकीर मोहम्मद खान साहब का जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में उनके साथ उनकी सिक्योरिटी रह रही है, उनका ड्राइवर रह रहा था। और इनकी मौत कैसे वाक़ा हुई, ये जांच तलब मामला है। पीएसओ ड्राइवर्स जो उनके साथ अंदर बैठे थे, उनको तहकीकात में शामिल करके उनसे पूछा जाए कि फकीर मोहम्मद खान साहब की मौत कैसे वाक़ा